Hello and very good morning, everyone. Class 10th, we are going to start this new chapter, chapter number 18th, Indian Scientist, Biography and Achievement. चैप्टर के नाम से पता चल रहा है ये जो हमारे इंडिया के कुछ महान साइंटिस्ट हुए हैं उनकी कुछ बायोग्राफी और उनके अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, महान प्राणियों के बारे में। ओके, चलो इंट्रो से शुरू करते हैं। क्या बता रहा है ये साइंस के बारे में? जनरली साइंस हैज़ टू फेसेट्स। आमतौर पर जो साइंस है उसके दो फेस होते हैं, बेसिक साइंस और एप्लीकेशन ऑफ साइंस। साइंस का एक तो बेसिक फॉर्म पढ़ना और दूसरा उसका एप्लीकेशन, उसका यूज़ करना। जो अप्लाइड साइंस है, अप्लाइड साइंस इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड इज़ नोन टू हैव क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑन लाइफ। अप्लाइड साइंस जो हम लोगों के लिए डेवलपमेंट की चीज़ें बनाती हैं तो वो क्या करेगी? कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बना दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने गैजेट्स बन रहे हैं आजकल, रोबोटिक साइंस है, रॉकेट साइंस है, वो सब क्या कर रही है? डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रही है, हमारी जीवन को भी आसान बना रही है और इकोनॉमी भी बढ़ा रही है। तो ये सारी अप्लाइड साइंस है। बेसिक साइंस डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, वेयर एज द अप्लाइड साइंस हेल्प इन आर प्रोग्रेस। जो बेसिक साइंस हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा एटीट्यूड साइंटिफिक बनाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है और नॉलेज को बढ़ाती है। लेकिन जो अप्लाइड साइंस हैं वो हमारे प्रोग्रेस में हमारी हेल्प करती है। फ्रॉम द एंशिएंट टाइम द इंडियन साइंटिस्ट हैव बीन वर्किंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ बोथ द साइंटिफिक अप्रोच टू मेक आवर लाइफ बेटर। In the context, biographies and achievement of few Indian scientists are described below in short. देख लेते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट। पहला नाम आता है इसके अंदर सुश्रुत। सुश्रुत कौन थे? सुश्रुत थे, इनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है, सर्जरी के पिता। मेडिकल साइंस से जुड़े हैं ये। डिसेंडेंट ऑफ विश्वामित्र, विश्वामित्र के ये डिसेंडेंट या डिसाइपल बोल सकते हैं, तो उनके ये शिष्य थे। सुश्रुत वॉज बोर्न अराउंड 600 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। ये क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले पैदा हुए। ही लर्न प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन इन द आश्रम ऑफ धन्वंतरी। तो जो मेडिकल साइंस का उनका प्राइमरी एजुकेशन था वो धन्वंतरी आश्रम के अंदर हुआ था। सुश्रुत वॉज द फर्स्ट टू गिव द सोफिस्टिकेटेड नॉलेज ऑफ सर्जरी इन मेडिकल साइंस। ये वो फर्स्ट ऐसे आदमी थे जिन्होंने सर्जरी के बारे में पर्याप्त ज्ञान, सोफिस्टिकेटेड नॉलेज मेडिकल साइंस को दिया है। He refined the procedure of surgery and performed many complex surgeries and provided knowledge regarding equipment used in the surgical procedures. तो उन्होंने कई जो प्रोसीजर होते हैं सर्जरी के प्रोसीजर उनको अच्छे से बताया कि किस तरह से उनको परफॉर्म करना है, और कई कॉम्प्लेक्स सर्जरीज उन्होंने की अपनी लाइफ के अंदर और उसके रिलेटेड नॉलेज को दुनिया को प्रोवाइड कराया। उन्होंने एक बुक लिखी थी, ही हैज़ रिटन सुश्रुत संहिता। उनकी बुक का नाम है सुश्रुत संहिता, इन विच डिटेल्स ऑफ सर्जरी इज डिस्क्राइब्ड। तो उसके अंदर सर्जरी के बारे में डिटेल से बात करी हुई है। लॉन्ग बिफोर द जोसेफ ईस्टर सुश्रुत थॉट ऑफ एंटीसेप्टिक एंड, देखो अभी जो मेडिकल साइंस के अंदर एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक जो बाहर कहीं चोट लगी है या चीरा लग रखा है या फिर सर्जरी के वक्त जो चीरा लगाते हैं तो उसके ऊपर जो माइक्रोब्स वगैरह बैठ जाते हैं तो उनसे वहाँ पर सुरक्षा के लिए एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। तो एंटीसेप्टिक का यूज जो जोसेफ ईस्टर ने बताया उससे पहले सुश्रुत ने डिस्क्राइब कर रखा था। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा था स्टेरिलाइजेशन के बारे में। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है सैनिटाइजेशन। ओके, he directed his subordinate and disciple to heat the equipment to kill bacteria। तो उन्होंने क्या डायरेक्शन दिया था? अपने शिष्यों को बोला कि जब भी सर्जरी करने जाओ तो सर्जरी से पहले जो सर्जरी के इक्विपमेंट्स हैं उनको अच्छे से पहले गर्म कर लो ताकि उनके ऊपर जो बैक्टीरियाज वगैरह मौजूद हैं वो मर जाएंगे। He used non-poisonous leeches to help to speed up blood clotting। सर्जरी के वक्त जो ब्लड क्लॉटिंग है वो जल्दी और फास्ट होना चाहिए,
तो उन्होंने ब्लड क्लॉटिंग का यूज करने के लिए लीचीज की मदद ली। लीचीज छोटे छोटे से जीव होते हैं, उनमें जो नॉन पॉइजनस लीचीज हैं उनका यूज करते हुए उन्होंने ब्लड क्लॉटिंग को फास्ट करा। In ancient scriptures, around 26th century old, example of plastic surgery of ear, nose, lips, etc. performed by him were given. जो पुराने ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, रिटन जो बुक्स वगैरह हैं बहुत पुरानी, तब की 26 सेंचुरीज ओल्ड, तो उसके अंदर कानों की, ईयर्स की, नोज की और लिप्स की जो सर्जरी है उनके द्वारा, सुश्रुत के द्वारा परफॉर्म की गई, उसको लिखा हुआ है वहाँ पर। ही मे बी कॉल्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, उनको प्लास्टिक सर्जरी का फादर भी कहा जा सकता है। ही प्रोवाइडेड नॉलेज ऑफ 101 इक्विपमेंट्स, तो सर्जरी में यूज होने वाले लगभग 101 इक्विपमेंट के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। मैनी ऑफ हिज इक्विपमेंट वर अर्लियर वर्जन ऑफ स्प्रिंग फॉरसेप्स और कटर और फॉरसेप्स फॉर बैंडेज, तो उनके इक्विपमेंट्स में ये शामिल थे स्प्रिंग फॉरसेप्स, स्प्रिंग के जो कांटे होते हैं, कटर या फिर फॉरसेप्स फॉर बैंडेज, बैंडेज के लिए फॉरसेप्स जो यूज होते हैं। ही ऑल्सो गेव आइडियाज फॉर क्लीनिंग प्रोसीजर ऑफ द ऑपरेशन एरिया, ऑपरेशन एरिया के क्लीनिंग प्रोसेस के लिए भी उन्होंने कई तरह के विचार, आइडियाज बताए थे कि किस तरह से उसको क्लीन करना है ताकि नुकसान ना हो जाता। तो उनकी ये जो बायोग्राफी पढ़ने के बाद में हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, इंडिया वाज फार अहेड ऑफ अदर कंट्रीज इन मेडिकल साइंसेज, तो दूसरी जो जितनी भी नेशंस है, दूसरी कंट्रीज है, उनसे इंडिया बहुत आगे था मेडिकल साइंस के अंदर जब सुश्रुत जैसे लोग थे। सुश्रुत ग्रंथ वाज ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेज एंड वेरी फेमस, और उनके द्वारा जो सुश्रुत संहिता, सुश्रुत का जो ग्रंथ लिखा हुआ था उसको कई भाषाओं के अंदर ट्रांसलेट किया गया है, अदर लैंग्वेज में, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सुश्रुत इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्जन, और ये ग्रेटेस्ट सर्जन में से एक हैं। नेक्स्ट आता है हमारे चरक। चरक वॉज द ग्रेट आचार्य, वो प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे, ऑफ आयुर्वेदा फ्रॉम द मेडिकल साइंस, ये भी मेडिकल साइंस से जुड़े हैं और ये आयुर्वेदा से थे। वो थे बायोलॉजी से संबंधित, सर्जरी से संबंधित मेडिकल साइंस में थे, ये आयुर्वेदा के। ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी इम्यूनिटी, तो ये पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने डाइजेशन का, मेटाबॉलिज्म का और बॉडी इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम द बॉडी हैज 3 मेन डिफेक्ट्स इन इट्स फंक्शनिंग, पित्त, वात एंड कफ, तो उन्होंने बताया कि बॉडी के अंदर इन तीनों की फंक्शनिंग डिफेक्ट हो सकती है। पित्त मतलब हीट, वात मतलब एयर, कफ मतलब वाटर, तो इन तीनों का इम्बैलेंस हो सकता है। तो इम्बैलेंस ऑफ दीज 3 लीड्स टू डिफरेंट डिजीजेस, जब बॉडी के अंदर हीट मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो बुखार आ जाता है, जब हवा की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तभी रोग आ जाते हैं, और कफ मतलब वाटर की कमी हो जाती है तो भी इम्बैलेंस से कई तरह की डिफरेंट डिजीजेस हो जाती हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, ही रॉट अ ग्रंथ नेम चरक संहिता अराउंड 200 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से 200 साल पहले उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था चरक संहिता। सुश्रुत ने जो लिखा था वो सुश्रुत संहिता था। इट इज़ वन ऑफ द एंशियंट सर्वाइविंग ग्रंथ ऑन मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस के अंदर ये पुराना ग्रंथ था। इट इज रिटन इन संस्कृत, द ग्रंथ इज डिवाइडेड इंटू 8 सेक्शन एंड इज बोथ इन प्रोज एंड वर्सेस। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था इसको 8 सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है, और ये दोनों प्रोज में भी और वर्सेस मतलब पोएटिक फॉर्म में भी है जहाँ पर कविताएं हैं, और दूसरा जो गद्य फॉर्म होता है, दोनों फॉर्म में ही लिखा हुआ है। मोर देन 2000 ईयर्स एगो चरक डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, तो 2000 साल पहले ही चरक ने जेनेटिक्स के बारे में बता दिया था, जेनेटिक्स का सिद्धांत दे दिया था। उसके बाद में मेंडल्स वगैरह आए थे।
ही न्यू द रीजन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ चाइल्ड। तो जो बच्चे का जेंडर डिसाइड करता है उसके पीछे क्या रीजन है वो उनको पता था। चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम जेनेटिक डिफेक्ट्स लाइक ब्लाइंडनेस, लैमनेस बिकॉज ऑफ सम डेफिशिएंसी ऑफ और डिफेक्ट इन चाइल्ड्स फादर और मदर। तो उन्होंने बताया कि जो बच्चों के अंदर ब्लाइंडनेस, अंधापन हो जाता है या लंगड़ापन हो जाता है, लेमनेस बोलते हैं लंगड़ापन, तो ये जो डेफिशिएंसी है वो फादर या मदर की किसी डिफेक्ट्स या डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। ही टोल्ड दैट हार्ट इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, और उन्होंने ही हार्ट को कंट्रोलिंग सेंटर बताया कि हार्ट ही सब पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है एंड कनेक्टेड टू मैन आर्टरीज, और किसी एक मैन आर्टरी से कनेक्टेड है। और क्या बताया, ही हैज़ ऑल्सो गिवन डायरेक्टिव फॉर डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स। तो उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट जो मेडिकल पढ़ रहे हैं और डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके लिए भी कई बातें बताई, कई डायरेक्शन दिए। उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हिम डॉक्टर्स शुड नॉट कीप एनमिटी विद पेशेंट इन एनी केस। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स जो है उनकी ये ड्यूटी बनती है, जो भी उनके सामने आए उसको बिना किसी पक्षपात किए अच्छे से इलाज करे, उनके साथ किसी तरह की एनमिटी, शत्रुता नहीं रखनी है। पीपल एसोसिएटेड विद मेडिकल प्रोफेशन शुड नॉट डिस्क्लोज हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ अ पेशेंट टू अदर्स। तो जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो कभी भी जो पेशेंट्स के हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन है, जो घरेलू जानकारी है, उसको किसी दूसरे के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न एंड एक्वायर नॉलेज, और एक डॉक्टर को हमेशा ही नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। चरक हैज़ अ मीनिंग टू वॉक। चरक का मतलब क्या होता है, वॉक करना या चलना, जो कि संस्कृत में मतलब होता है चरक। आचार्य चरक यूज्ड टू ट्रेवल अ लॉट टू केयर कॉमन पीपल सफरिंग विद वेरियस एलिमेंट्स एंड टू एजुकेट देम एंड हैंस ही वॉज कॉल्ड चरक। तो चरक का नाम चरक इसलिए पड़ा क्योंकि वो दूर दूर तक पैदल ही चले जाते थे और जो कॉमन पीपल हैं, जो बहुत सारी एलिमेंट्स बीमारियों से सफ़र कर रहे थे, तो उनका इलाज करते थे, तो इस वजह से उनका नाम चरक रखा गया। बाकी फेमस पर्सनैलिटी को अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू ऑल।